नमस्कारः मित्राणि। आज की कक्षा में हम स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वर संधि कितनी होती हैं और उनमें से प्रथम यण संधि के बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। पूर्व की कक्षा में जैसे कि हमने संधि कितनी होती है इसके बारे में चर्चा किया था, तो संधियां 3 होती हैं। पूर्व में हमने अभ्यास किया था स्वर संधि अर्थात अच संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार हमने तीनों संधियों का इसका नाम क्यों पड़ा इस बारे में भी हमने चर्चा किया था। आज हम जो पहली स्वर संधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को देखते हैं, साथ साथ आप उसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वर संधियां कति विधा, ये प्रश्न होता है, बहुत जगह ये प्रश्न आता है कि स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, कति विध हैं, कितनी है। ठीक है, तो स्वर संधियां कति विधा, स्वर संधियां कितनी हैं। तो स्वर संधियां अष्टविधा, स्वर संधियां जो हैं 8 प्रकार की हैं। कति विधा अष्टविधा, ये 8 प्रकार की हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की हैं। तो वो कौन कौन सी? तो देखिए, पहली है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद यान्ता वान्ता देश संधि, जिसको हम अयादि संधि भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अयादि संधि भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है तीसरी गुण संधि। ठीक है, इसके बाद है चौथी वृद्धि संधि, पांचवी है सवर्ण दीर्घ संधि, छठवीं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमें याद रखना चाहिए यण संधि, यान्ता वान्ता देश संधि अर्थात अयादि संधि, फिर गुण वृद्धि और सवर्ण दीर्घ, जिसको दीर्घ संधि भी केवल कहते हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब देखिए, ये दो जो संधियां हैं, यण संधि और यान्ता वान्ता देश संधि अर्थात अयादि संधि, इनमें क्या होता है कि एक अक्षर के स्थान में, जैसे यण संधि में आगे हम अभी चर्चा भी करेंगे कि इको ई उ रिल री, इनके स्थान में या वा रा ला होता है। अर्थात एक शब्द के स्थान में, किसके? एक शब्द एक अक्षर के स्थान में दूसरा अक्षर हो जाता है। तो यह यहाँ पे इन दोनों में ऐसा होता है, अयादि संधि में भी और यण संधि में भी। एक के स्थान पे दूसरा आदेश हो जाता है। क्या होता है? एक अक्षर के स्थान पे दूसरा शब्द, जिस पर हमने चर्चा किया था कि आदेश मैंने संधि के जो कार है इसमें आदेश होता है, तो एक अक्षर पे होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार एक वर्ण के स्थान में आदेश होता है। पर यहाँ पे देखिए, गुण संधि और वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, इन पांचों में दो वर्णों को, हर 2 वर्णों के स्थान में क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व वर्ण के स्थान में भी और पर वर्ण के स्थान में एक आदेश होता है। अर्थात एक आदेश, 2 वर्णों को मिला करके एक आदेश हो जाता है। जैसे आप जानते हैं दीर्घ संधि को सामान्य सरल रूप ले लेते हैं कि आ और आ, तो इन दोनों के स्थान में आ हो जाएगा, अर्थात एक आदेश हो जाएगा। 2 वर्णों को लेकर के एक आदेश हो जाता है। तो ऐसा कितने में होता है? तो गुण संधि में भी होता है, वृद्धि संधि में भी होता है, सवर्ण दीर्घ संधि में होता है, पूर्व रूप संधि में होता है और पर रूप संधि में भी ऐसा होता है। अब यह जो अंतिम है प्रकृति भाव संधि, इसमें आदेश का अभाव रहता है। प्रकृति भाव अर्थात जैसा है, हरि एतौ, तो उसमें न भेद होगा न प्रकार में बदलाव होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हरि एतौ अर्थात हरि एतौ ही रहेगा। तो इस प्रकार हम जानेंगे। तो यण संधि में क्या होता है? ये यण संधि और यान्ता वान्ता देश संधि, इसमें एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण होता है, आदेश होता है। और यहाँ गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, इनमें पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान में एक आदेश होता है, एक आदेश, उसको हम एक शब्द में कहते हैं एक आदेश। ठीक है, इसी प्रकार प्रकृति भाव में यहाँ पे आदेश का अभाव रहता है। तो आइए अब हम प्रथम संधि अर्थात यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यण संधि किसे कहते हैं? तो आइए यण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। तो देखिए, यण संधि में क्या होगा? पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए? तो पूर्व वर्ण हो ई अथवा ई, और इसके पश्चात असमान स्वर हो। असमान अर्थात ई और ई ना होना चाहिए, बाकी और स्वर हो, आ उ रिल री ए ओ आई औ, है ना, ये शब्द हो, ये वर्ण हो। तो
इस ई के स्थान में या हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं इत्यादि। ठीक है, तो संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। तो हमने क्या कहा कि इस ई हो पूर्व वर्ण, तो देखिए पूर्व वर्ण है ई और इसके बाद असमान स्वर्ण, समान नहीं है आ, तो ई के स्थान में क्या हो जाएगा, तो देखिए ई और आ है, इसलिए इसके स्थान में ई के स्थान में हो जाएगा या, तो होगा इत या और आदि, यह भी अर्ध रहेगा। ठीक है, इसको वर्ण सम्मेलन करने से ता या में मिलेगा तो इत्य और आ इसमें मिल जाएगा तो इत्यादि, इस प्रकार बनेगा। तो आपको यह विषय समझ में आ गया हो, एक बार फिर से कह देते हैं। देखिए ई है, ई के बाद आ है। ठीक है, तो कहते हैं पूर्व वर्ण ई हो तो पूर्व वर्ण ई है, इसके बाद आ है, इस ई और आ है ना, तो यहाँ पे ई के स्थान में या हो जाएगा, इसी प्रकार बन जाएगा इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई दूसरा शब्द लें इत्यादि के स्थान में प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, क्या है प्रतिधन एकम, तो हम यहाँ पे लेते हैं प्रत्येकम लेंगे, प्रति संधि विच्छेद होगा प्रति धन एकम। ठीक है, तो पूर्व वर्ण ई है और फिर असमान स्वर है ए, तो ई और ए, तो इस ई के स्थान में हो जाएगा या। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा प्रत धन या, फिर ए, क्योंकि ये जो है एक वर्ण के स्थान में आदेश होता है एकम, तो इसको जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा प्रत्येकम। ठीक है, इस प्रकार हम इस यण संधि में सर्वप्रथम जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ई के स्थान में या हो जाता है। अब इसको देखिए, आगे हम देखेंगे दूसरा है ऊ के स्थान में ऊ के पश्चात असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान में वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब हम देखेंगे जैसे मनु धन अंतरम, मनु धन अंतरम। ठीक है, अब देखेंगे ऊ है और ऊ के बाद असमान स्वर आ है। ठीक है, हमने क्या कहा ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा वा, तो हम ऊ के स्थान में वा कर दिए तो बनेगा मन, ऊ निकल गया इससे, मन वा अंतरम। अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो बनेगा मनवंतरम। क्या बनेगा, मनवंतरम। ठीक, इस प्रकार हम जानेंगे ऊ के स्थान में क्या हो गया, वा हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द हम ले सकते हैं, पहले हम देखते हैं तो ई के स्थान में या होगा, ऊ के स्थान में वा होगा। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे वधु धन आगमनम, वधु आगमनम। इसको आप लोग करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले पूर्व वर्ण क्या है ऊ, इसके पश्चात क्या है आ। ठीक है, तो असमान स्वर आ है इसलिए ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा वा, तो देखिए वध धा हलंत हो जाएगा, वा भी हलंत रहेगा और आगमनम। ठीक है, अब इसका जब हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो धा वा में मिल जाएगा तो बद्ध्वागमनम। ठीक है, क्या बनेगा बद्ध्वागमनम। इस प्रकार हम यह देख लिए कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, अर्थात ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, हम यह कहते हैं, तो दोनों को मिला करके ऐसा होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए री, री के बाद असमान स्वर हो तो देख लेते हैं पितृ धन इच्छा। ठीक है, पितृ में री, ता में री और ये ई, अर्थात असमान स्वर, पूर्व वर्ण है ई और उसके पश्चात असमान स्वर है ई, तो री के स्थान में क्या होना है, तो री के स्थान में रा, तो यहाँ पे देखिए पित, पित हो जाएगा और री के स्थान में रा हो गया, है ना, इच्छा रहेगा ही। तो इसको अब हम जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा ता और रा मिलके त्रा, तो पित
पित्री, और ये इसमें आ जाएगा तो पितृच्छा। क्या बन जाएगा? पितृच्छा। इसी पर मातृच्छा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अब अंतिम देखेंगे, एक इनका प्रसिद्ध उदाहरण होता है जो परीक्षा आदि में भी बहुत आता है, ठीक है ना, जैसे लाकृति, ली, है ना, ये ज्यादा परीक्षा आदि में भी देखते हैं। ली धन आकृति, देखिए इधर है ली और इसके बाद असमान स्वर है आ, तो ली के स्थान में क्या हो जाएगा? ला सीधे, और यहाँ आकृति है ही, और जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा? लाकृति। ये देखें, ठीक है। तो विषय जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम एक और कर लेते हैं, घसरी धन आदेशा, ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, री के स्थान में ला होता है, अगर असमान स्वर हो तो यहाँ पे असमान स्वर क्या है? आ है। तो देखिए घस, री के स्थान में ला, तो घस ला और आदेशा हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करने पे घसलादेशा, क्या हो जाएगा? घसलादेशा। ली के स्थान में ला, वर्ण सम्मेलन करने पे। यह इस प्रकार आप देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब हम कुछ और शब्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। हम कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ अक्षर लिखते हैं, जिनको आप इनका संधि विच्छेद करिए। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं यदि धन अपि, हमने संधि विच्छेद करके लिखा है, इसका क्या बनेगा आप विचार करके बताएं। इसी प्रकार से इति धन अपि, ठीक है। इसी प्रकार ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, अति धन उत्तम। इनमें से मैं एक एक बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा आप याद रखिएगा। इसी प्रकार अब देखिए जनन्याह, तो हम इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो देखिए हम यहाँ पे या देख रहे हैं, तो या किसके स्थान में होता है ये हमको सोच लेना है। तो या ई के स्थान में होता है, तो जननी। अब यहाँ पे क्या बचा? आभर बचा है, तो आह। ऐसे ही हमको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो यहाँ हुआ जननी धन आह। अब इसकी सिद्धि आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार मध्वरी, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है वाह हुआ है, क्या हुआ है? वाह। किसके स्थान में वाह होता है? तो ऊ के स्थान में। तो देखिए मधु और आही है, तो मधुधन आही। इस प्रकार हम इनका अभ्यास करेंगे। तो आपको यह वीडियो, आपको यह संधि समझ में आई हुई तो बहुत आया हुआ, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। यदि कहीं पे आपको संशय हो तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। इनको आप बनाएं, और कल हम प्रारंभ यहीं से करेंगे। पहले यण संधि के कुछ उदाहरणों को और लेंगे, और आपको हम आज छोड़ के जाते हैं कुछ शब्दों के साथ, जिन शब्दों को आपको बनाना है। तो वह शब्द है, आप लोग लिख ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको कुछ देर में दिखाई देगा। धात्री धन अंशः, इसको आप बनाना है। पितृधन अंशः, यह आपको सिद्ध करना है। वधु धन आसनम, इसको भी आपको सिद्ध करना है। प्रतिधन अवदत, यह भी आपको सिद्ध करना है। साध्विदम, इसका संधि विच्छेद करना, साध्विदम, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने यण संधि के बारे में चर्चा की। पूर्व वर्ण क्या हो? या, वा, रा, ला हो, और इसके पश्चात पूर्व वर्ण ई, उ, रिल, री हो, तो उसको या, वा, रा, ला हो जाता है। ई, उ, रिल, री को या, वा, रा, ला हो जाएगा। कब? जब असमान स्वर परे हो, बाद में असमान स्वर हो। इसका सूत्र क्या है, यह भी प्रश्न होता है। तो इसका सूत्र है इको यणचि, इसको आप याद रखिएगा। यण संधि का सूत्र क्या है? तो इको यणचि, ठीक है। इको यणचि, एक बार 2-3 बार बोल लीजिए, इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि। अर्थात इक के स्थान में यण होता है। तो इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। इक प्रत्याहार अर्थात ई, उ, रिल, री, इनके स्थान में या, वा, रा, ला होता है, अच परे रहते। इक को यण होता है, अच परे रहते, ठीक है। तो इक अर्थात ई, उ, रिल, री को या, वा, रा, ला होता है,
अर्थात असमान स्वर हो। अच अर्थात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, ई के परे ई नहीं हो, असमान स्वर हो तो यण संधि हो जाती है। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, आगे हम तो और भी विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हम यान्ता वान्ता देश संधि और यण संधि का अभ्यास, यण संधि के अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ उदाहरण मैं कल पुनः लेके आऊँगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें और अपना सुझाव भी हमें ज़रूर दें कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ सबको शुभ रात्रि, नमो नमः, पुनः मिलामः।